की में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए साथियों, जो ये मैंने वीडियो तैयार किया है इसे आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, इसे वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 24 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सचिन स्टडी IQ। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना तैयार की है? तो किस राज्य में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 60,000 रुपये का निवेश करने की तैयारी की है? तो ये की आपकी ओडिशा में। ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना तैयार की है। तो अब यहाँ पर उड़ीसा में तैयार करने की घोषणा की है, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल आपके गणेश लाल है। तो आप ध्यान रखना, हमें इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कमेंट करने से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो मैं भी प्रयास करता हूँ अपना और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको जो आंसर है मैं और डिटेल में बताऊँ, क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको डिटेल में बताऊँ, जिससे आपके बहुत ही जल्दी याद और समझ में आए, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों, आप कमेंट भी करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथी, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में आपके विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर जिम्बाब्वे का जिक्र हुआ, तो जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है, और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति आपके एमरसन मैनंगवा आपके जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। तो आप ध्यान रखना, तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो आपकी 21 जून को आपका विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस क्या है ये? तो विश्व संगीत दिवस वो होता है, जैसे आपके जो संगीत होते हैं तो उसके प्रति लोगों की जो भावना होती है तो उसे जागृत करना, और लोगों के बीच उसकी जो महत्वता है होती है आपके संगीत की, तो उसे उसका प्रसार करने के लिए आपका जो विश्व संगीत दिवस है उसे 21 जून को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस? 21 जून को आपका विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो विद्याबेन शाह जो थी वो आपकी किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो आपकी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, आपकी विद्याबेन शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और वे पद्मश्री अब पुरस्कार से भी सम्मानित थी। तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो किस देश की है? तो ये की आपकी विश्व बैंक ने मंजूर, तो बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है आपकी बांग्लादेश को। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश का जिक्र हुआ, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपकी शेख हसीना है, बांग्लादेश की करेंसी आपकी बांग्लादेशी रूबल है, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपके हामिद अहमद है। और यहाँ पर विश्व बैंक ने मंजूरी दी है 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो
अब यहाँ पर विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास यहाँ पर विश्व बैंक के अध्यक्ष है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो वो आपका 21 जून को ही आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। और आपका 21 जून को ही आपका योग दिवस, विश्व योग दिवस आपका 21 जून को ही मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, आपके तीन डे हो गए जो आपके 21 जून को मनाए जाते हैं। विश्व हाइड्रो दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस, आपके तीनों आपके 21 जून को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आपके 3 डे हैं, तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो जो आपका फुटबॉल संघ ने 2023 में जो महिला वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी की दावेदारी कर रहे थे देश, तो उसमें आपका जो है जापान ने उससे हटने की घोषणा की है आपकी 2023 महिला वर्ल्ड कप से। तो यहाँ पर अब जापान का जिक्र हुआ, तो जापान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है, जापान के प्रधानमंत्री आपके शिंजो आबे हैं और जापान की संसद का नाम आपका डाइट है। तो क्या है? डाइट आपकी जापान की संसद का नाम। और रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम आपका ड्यूमा है। तो आप ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान और रूस की संसद का नाम। तो रूस की संसद का नाम आपका ड्यूमा है और जापान की संसद का नाम आपका डाइट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया? तो मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका मुंबई में आपका मिशन जीरो लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन जीरो क्या है? तो मिशन जीरो वो है आपका जो आपका कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए वहाँ की जो मुंबई की जो गवर्नमेंट है, तो उसके द्वारा वहाँ पर वैन लॉन्च की गई है। जो अब कोविड-19 के जो पेशेंट या व्यक्ति होंगे उनके जांच के लिए वो अब उनके घर घर जाएगी और वो जांच करेगी। तो इसलिए इस मिशन का नाम मिशन जीरो रखा गया है और ये मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर मुंबई का जिक्र हुआ, तो मुंबई के आने से हम अब वहाँ की जो थोड़ी सी जो डिस्कस है पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी। और आपका जो मुंबई उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय, तो उसके मुख्य न्यायाधीश की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। तो वो कौन थे? वो आपके दीपांकर दत्ता आपके मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IAAF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने, तो ये आपके चीन के जो उपकरण हैं उन पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी है आपकी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने। तो ये रोक क्यों लगाई है? तो इस्तेमाल पर रोक इसलिए लगाई है, अभी भारत और चीन के जो संबंध है वो बहुत ही बेकार चले, अच्छे नहीं है। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा कि चीन और भारत के बॉर्डर पर गलवान घाटी में आपने देखा होगा कि झड़प हुई थी, सैनिकों की झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उसी के चलते अब भारत उस पर उसकी आर्थिक गतिविधियां जो हैं भारत में, तो उन पर धीरे धीरे रोक लगा रहा है। तो इसलिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने इस पर रोक लगा दी है चीनी जो उपकरण है उन पर इस्तेमाल पर। तो यहाँ पर चीन का जिक्र हुआ, तो चीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग है और चीन की करेंसी आपकी रेनबी है। और मैंने कल भी पूछा था कि आपसे चीन की करेंसी के बारे में, तो आपने कोई कमेंट करके नहीं बताया कि चीन की करेंसी क्या है। तो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो चीन की करेंसी आपकी रेनबी है, लेकिन युआन भी कहते हैं और रेनबी और युआन भी कहते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ ये क्यों कहते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ भारत में देखिए, भारत में रुपये भी बोलते हैं और पैसे भी। तो ऐसी वहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो रेनबी है, लेकिन
हमारे यहाँ की ऑफिशियल करेंसी रुपया है, लेकिन हम क्या बोलते हैं बोलचाल में पैसे। तो ऐसे वहाँ पर रेनबीबी ना बोलकर युआन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको जो भी मिले आप उस पर टिक कर देना, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा उसका। तो आप ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रेनबीबी नहीं है तो आप युआन पर लगा सकते हो, और रेनबीबी है तो आप रेनबीबी पर लगाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? मुकेश अंबानी, तो वो आपकी जो सबसे अभी अमीर लोगों की सूची जारी की गई है तो उसमें वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो मुकेश अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है, तो वो अब सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, और एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन गए हैं जो आपके मुकेश अंबानी है। तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन से। अभी आपने देखा होगा कि जो जियो में है, तो जियो में अभी रिलायंस में जो आपने देखा होगा कि बहुत ही इन्वेस्टमेंट आया है, तो करीबन आपकी 11 से 12 कंपनियों ने इसमें अभी निवेश किया है, जो आपका करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश किया गया है, जो आपकी 11-12 कंपनियों ने किया है। तो उसके आने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है आपके मुकेश अंबानी, तो उनकी संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ, तो इसलिए वो अब 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं वर्ल्ड रिच पीपल की सूची में। तो वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के घर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 के चलते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है, 90 दिन के अंदर हर घर में कोविड-19 की जो होंगे तो वो जांच होगी, टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश ने की है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हैदराबाद है, लेकिन जो प्रस्तावित है वो आपकी अमरावती है। हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आपके बिश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान रखना। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसे मैं और डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको अच्छा भी लगे और समझ में जल्दी आए। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी आई।